पदार्थ के अवस्था परिवर्तन से संबंधित परिभाषाओं में आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में। पदार्थ के अवस्था परिवर्तन में आपको बताया गया था कि जब किस पदार्थ से कोई भी पदार्थ जब किसी भी अवस्था में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है तो उसमें आपको हिमीकरण या जमना बताया गया था। गलनांक बताया था, वाष्पन बताया गया था, वाष्पन और क्वथन। वाष्पन तथा क्वथन। तो उसी से संबंधित आज हम पढ़ेंगे कि वाष्पीकरण किस प्रकार से होता है और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। जब किसी भी पदार्थ को वाष्पित किया जाता है, वाष्पीकरण उसका होता है, तो कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिनके कारण उस पदार्थ का वाष्पीकरण अधिक होता है, उस बारे में आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। वाष्पीकरण आप लोग जानते होंगे, बताया भी गया है आप लोगों को कि वाष्पीकरण में कि जब कोई भी पदार्थ जब उसको आप ताप प्रदान करते हैं और ताप देने पर धीरे धीरे उसके ताप में वृद्धि होती है उष्मा देने पर, तो एक ऐसी स्थिति आती है कि वह पदार्थ धीरे धीरे गैसीय अवस्था में, द्रव पदार्थ गैसीय अवस्था में बदलने लगता है। और इस परिस्थिति में आप कहते हैं कि जब द्रव पदार्थ ताप में वृद्धि करने पर गैसीय अवस्था में बदलने लगता है तो उस समय उस क्रिया को क्वथन कहते हैं, और जिस ताप पर वो गैसीय अवस्था में बदलता है वो क्वथनांक कहलाता है। वाष्पीकरण के विषय में बताया गया था या वाष्पन के विषय में कि जब कोई भी द्रव पदार्थ सामान्य ताप पर या दूसरी भाषा में कह लीजिए अपने क्वथनांक से कम ताप पर, सामान्य ताप पर या अपने क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प अवस्था में या गैसीय अवस्था में बदलने लगता है तो इस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी कि जब किसी भी द्रव पदार्थ को बिना बाहर से कोई ताप दिए या कह लीजिए अपने क्वथनांक से कम ताप पर ही वो स्वतः अपने आप वाष्प में या गैसीय अवस्था में बदलने लगता है तो यही क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। उदाहरण के लिए आपको बताया गया था कि सर्दियों के मौसम में आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि जब आप हैंडपंप से पानी बाहर निकालते हैं तो उस समय बर्तन में रखा हुआ पानी धीरे धीरे वाष्पित होता रहता है। तालाब में सर्दियों में जो पानी वाष्पित होता है, जल से वाष्प ऊपर उठते हुए बनते हुए दिखाई देता है। ये आपने महसूस किया है, देखा भी है। तो यही घटना वाष्पीकरण की होती है, लेकिन सर्दियों में वही वाष्पीकरण की घटना हमको दिखाई पड़ती है और वही वाष्पीकरण की घटना गर्मी के मौसम में होती है, वो हमको स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। जबकि आपको मालूम है कि गर्मी के मौसम में जल तेजी से वाष्प में बदलता है, सूखता है। तो उसके क्या क्या कारण है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो वाष्पीकरण को किसी भी द्रव के वाष्प में बदलने की जो क्रिया होती है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, पहला है तापमान, दूसरा है सतही क्षेत्रफल, तीसरा है वायु की आर्द्रता और वायु की गति है चौथा पॉइंट। ये चारों कारक वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। किस प्रकार से प्रभावित करते हैं? इन कारकों के वाष्पीकरण की दर को कम या अधिक करने में क्या रोल है वो आज बताया जाएगा। तापमान, पहला जो पॉइंट है टेम्परेचर, कि किसी भी द्रव के आसपास का जो तापमान है, अगर उस द्रव के आसपास का तापमान या उसका वातावरण जो है गर्म वातावरण में है या तापमान अधिक है तो हमेशा वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तापमान अधिक होने पर वाष्पीकरण की दर अधिक। तापमान अधिक होने पर अधिक और तापमान कम होने पर
वाष्पीकरण कम होता है। उदाहरण स्वरूप उदाहरण की सहायता से समझ लीजिए कि किस प्रकार से तापमान अधिक होने पर वाष्पीकरण की दर अधिक होती है और कम होने पर वाष्पीकरण की दर कम होती है। बराबर मात्रा में एक समान आयतन के बर्तन में, एक समान आकार के बर्तन में अलग अलग पानी ले लिया जाए और एक पानी को आप बाहर धूप में रख दीजिए जहां का तापमान अधिक है और दूसरे बर्तन को आप किसी बंद कमरे में रख दीजिए और कुछ घंटों के पश्चात दोनों बर्तन में जो जल रखा गया है उसका आप अगर निरीक्षण करेंगे तो देखेंगे जो हमने बाहर धूप में पानी रखा है और जो अंदर रखा हुआ है दोनों के आयतन में समान रूप से कमी नहीं होगी, बल्कि जो बाहर तापमान अधिक है सूर्य के ताप के कारण तो वहां पर वाष्पीकरण अधिक होगा, इसीलिए बाहर वाले गिलास के जल के आयतन में कमी अधिक होगी, यानी उस बाहर पानी कम बचेगा और अंदर पानी ज्यादा बचेगा। तो इसकी सहायता से समझा जा सकता है। तो तापमान अधिक होने पर वाष्पीकरण की दर अधिक होती है और तापमान कम होने पर वाष्पीकरण की दर कम होती है। दूसरा जो फैक्टर है सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल किस चीज का सतही क्षेत्रफल? उस द्रव का, यानी जिस द्रव का वाष्पीकरण होना है उस द्रव का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो अधिक होना चाहिए उसके सतह का, यानी कि जो उसको खुली हुई जो सतह है, ऊपरी सतह है, उसका क्षेत्रफल अधिक हो। तो सतही क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, सतही क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पीकरण अधिक होता है। यानी वाष्पीकरण तेजी से होता है और सतही क्षेत्रफल कम होने पर वाष्पीकरण कम होता है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर कोई द्रव किसी ऐसे स्थान पर किसी ऐसे बर्तन में रखा है कि जिसकी खुली हुई सतह का क्षेत्रफल अधिक है, उदाहरण के लिए 1 लीटर पानी आप बाल्टी में रख दीजिए और 1 लीटर पानी आप किसी पतले मुंह वाले बर्तन में रख दीजिए, तो दोनों में देखेंगे अगर बाल्टी में आपने रखा है तो बाल्टी की जो सतह होगी, मान लिया 1 लीटर पानी ये है, तो इसकी जो सतही क्षेत्रफल है ये इतना है और किसी पतले बर्तन में अगर आप रखेंगे, मान लिया 1 लीटर पानी यहाँ तक आ रहा है, तो उसका जो सतही क्षेत्रफल है वो इतना ही रहेगा। यानी इसमें सतही क्षेत्रफल बाल्टी में ये अधिक है उस द्रव का और इस दूसरे पतले मुंह वाले बर्तन में कम है। तो सतही क्षेत्रफल बाल्टी में अधिक होने के नाते, खुले तल का क्षेत्रफल अधिक होने के नाते इसके पूरे भाग से वाष्पीकरण होगा और इसके केवल खुले हुए भाग से क्षेत्रफल से वाष्पीकरण होगा। यानी दोनों में जिसका क्षेत्रफल अधिक होगा वाष्पीकरण की दर उसमें अधिक होगी। तो जिस द्रव का सतही क्षेत्रफल अधिक होता है वाष्पीकरण की दर भी उसमें अधिक होती है, और अगर द्रव का जो खुले तल का सतही क्षेत्रफल कम है तो वाष्पीकरण की दर भी कम होगी। ठीक। अब इसके बाद है वायु की आर्द्रता। वायु की आर्द्रता से क्या मतलब है? वायु में जो नमी उपस्थित होती है जलवाष्प की, वायु में कुछ ना कुछ जलवाष्प की मात्रा मौजूद रहती है। अब जलवाष्प की मात्रा आसपास के तापमान के हिसाब से, मौसम के आधार पर ये हमेशा बराबर नहीं रहती है, बदलती रहती है। आप जानते हैं कि सर्दी के मौसम में जब धूप नहीं निकलती है तो उस समय वायु में जलवाष्प की मात्रा, कोहरा पड़ता है, बहुत अधिक होती है। तो वही कोहरे के रूप में वायु में जो जलवाष्प मिला होता है वो धुंध के रूप में दिखाई देता है। यानी उस समय वायु में आर्द्रता बहुत अधिक होती है। बरसात में बारिश होने वाली होती है, उस समय वायु में आर्द्रता बहुत अधिक बढ़ जाती है और उसी के कारण वो धीरे धीरे आर्द्रता रूपी जल जो होता है, जल की बूंदों के रूप में जब बहुत अधिक इकट्ठा हो जाता है तो नीचे गिरता है, बारिश होती है। वायु की आर्द्रता में गर्मी के मौसम में सबसे कम होती है, यानी जितना अधिक तापमान होगा वायु की आर्द्रता यानी जलवाष्प की मात्रा उसमें उतनी ही कम होगी।
तो वायु की आर्द्रता किस प्रकार से प्रभावित करती है वाष्पीकरण को? अगर वायु में आर्द्रता यानी जलवाष्प की मात्रा ज्यादा अधिक है तो वह कम जल को सोखेगी अपने अंदर, यानी वो जलवाष्प की कम मात्रा को यानी वाष्पीकरण की दर भी कम होगी। अगर वायु में आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पीकरण कम होगा। आर्द्रता अधिक है तो वाष्पीकरण कम होगा, और अगर आर्द्रता कम है वायु में तो वाष्पीकरण अधिक होगा। वायु में आर्द्रता कम होने पर वाष्पीकरण अधिक होगा, यानी जितने कम वायु आर्द्र रहेगी वाष्पीकरण की दर उतनी ही अधिक होगी। यही कारण है कि गर्मी के मौसम में वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, पानी तेजी से सूखता है, या जो भी कपड़ा भिगोया हुआ आप डालते हैं सूखने के लिए वो जल्दी सूख जाता है, और बरसात के मौसम में या सर्दियों के मौसम में वायु में आर्द्रता ज्यादा होती है, इसीलिए जो कपड़ा आप धोने के लिए सुखाते हैं सुखाने पर उसमें समय अधिक लगता है, क्योंकि उस समय जो कपड़े में रखा जल रहता है, जल की मात्रा को वाष्पित होने में समय अधिक लगता है वाष्पीकरण की दर कम होने के नाते, और गर्मियों में कपड़ा जल्दी सूख जाता है। वायु की गति चौथा पॉइंट है, यह भी वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक है। वायु की गति भी वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला चौथा कारक है। वायु की गति जितना अधिक होगी, अगर उसमें मान लिया जाए टेम्परेचर समान है, वायु का आर्द्रता भी समान है और सतही क्षेत्रफल भी द्रव का बराबर है, तो वायु का बहना भी प्रभावित करता है वाष्पीकरण को। किस प्रकार से प्रभावित करता है? अगर वायु के बहने की दर तीव्र है, यानी वायु तेजी से बह रही है, वायु की गति अधिक है, तो वाष्पीकरण भी अधिक होगा। अगर वायु की गति अधिक है तो वाष्पीकरण अधिक होगा, और अगर वायु की गति कम है तो वाष्पीकरण कम होगा। यही कारण है कि गर्मी के मौसम में जब पछुआ हवाएं तेजी से चलती हैं तो उस समय तेजी से तालाब का जल या किसी भी बर्तन में रखा हुआ जल सूखने लगता है। क्यों? क्योंकि उस समय वायु के चलने की गति अधिक होती है, और अगर वायु के चलने की गति कम हो तो वाष्पीकरण बहुत कम होगा, धीरे धीरे होगा। तो वायु की गति अधिक होने पर वाष्पीकरण अधिक होता है। वायु की गति अधिक होने पर वाष्पीकरण अधिक, और वायु की गति कम होने पर वायु की गति कम होने पर वाष्पीकरण कम हो जाता है। तो ये वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, चार कारक हैं: तापमान, सतही क्षेत्रफल, वायु की आर्द्रता और वायु की गति। इस आधार पर आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से कौन सा फैक्टर है जो इवोपोरेशन को यानी वाष्पीकरण को प्रभावित करता है, यानी तापमान अधिक या कम होने पर वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, द्रव के सतह के क्षेत्रफल के अधिक या कम होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा वाष्पीकरण पर, और वायु की आर्द्रता और वायु की गति के कम या अधिक होने पर वाष्पीकरण पर या वाष्पीकरण की दर किस प्रकार से घटती है बढ़ती है, आप आसानी से समझ गए होंगे। इसका उदाहरण भी आपको बता दिया गया, और दैनिक जीवन में इसके और भी अन्य उदाहरण हैं जो आप आसानी से इस वीडियो को समझने के बाद इसके तथ्यों को स्पष्ट कर सकते हैं।